सोचिए जरा, पुरी में एक बहुत ही गरीब बुजुर्ग महिला थी। इतनी कमजोर कि कहते हैं बिस्तर से उठना भी भारी था। मंदिर जाना तो मतलब सवाल ही नहीं उठता। पर उनकी आस्था वो कमाल की थी, बिल्कुल अटूट। हाँ, वो अपने झोपड़े के दरवाजे पर ही बैठ जाती थी और मंदिर का जो शिखर है ना, उसे देखकर पुकारती थी। रोजाना क्या पुकारती थी? हे नील चक्रधर, मतलब जिनके शिखर पर वो नीला चक्र है, तुम तो सबके मालिक हो, मुझ गरीब पर दया करो, एक बार, बस एक बार दर्शन दे दो, जीवन सफल हो जाए। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ इच्छा नहीं थी, जैसा आपने कहा, ये विश्वास था, अटूट विश्वास। वो कोई पूजा पाठ, कोई कर्मकांड तो कर नहीं सकती थी। नहीं, तो उनकी भक्ति का सारा जोर बस उस सच्ची पुकार पर था, अंदर से, दिल से। कुछ किस्सों में तो ये भी आता है कि भगवान जगन्नाथ ने अपनी बहन सुभद्रा से कहा भी था। अच्छा, क्या कहा था? कि आज वो किसी पुजारी या राजा से मिलने नहीं जा रहे हैं, बल्कि अपनी सच्ची भक्त इस बूढ़ी माँ से मिलने जा रहे हैं। वाह! और मिलने गए भी तो कैसे? मतलब कोई रथ नहीं, कोई राजसी पोशाक नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक साधारण सा ग्वाला बनकर, दूध वाला। हाँ, और हाथ में क्या? मिट्टी की एक छोटी सी हांडी, जिसमें दही चावल था। दही चावल, ये बात अपने आप में कितनी खास है। बहुत खास। देखिए, ग्वाले का भेष शायद भगवान की वो सहजता दिखाता है कि वो कितने आम जन के करीब है। और दही चावल, उड़ीसा का कितना सात्विक, कितना सरल भोजन है ये। हाँ, बिल्कुल आम खाना। ये दिखाता है कि भगवान को 56 भोग नहीं चाहिए, उन्हें भक्त का प्रेम चाहिए, चाहे वो कितने ही साधारण रूप में दिया जाए। ये सादगी की जीत है भव्यता पर। तो ये ग्वाला पहुंचा बूढ़ी माँ के दरवाजे पर, आवाज लगाई, माई ये लो प्रसाद, तुम्हारे प्रभु जगन्नाथ ने भेजा है। बूढ़ी माँ ने वो हांडी ली होगी, कांपते हाथों से, आंखों में आंसू। हाँ, भूख भी होगी और ये अचानक मिली कृपा भी। और जैसे ही उन्होंने पहला कौर खाया, क्या हुआ? कहते हैं उन्हें एकदम से ज्ञान हो गया, पहचान लिया उन्होंने। स्वाद से ज्यादा अनुभव से। उस दही चावल में उन्हें सिर्फ खाना नहीं मिला, उन्हें भगवान की मौजूदगी, उनकी दया महसूस हुई। अच्छा। उन्होंने ग्वाले को देखा और कहा, तुम कोई साधारण ग्वाले नहीं हो सकते, तुम तो मेरे प्रभु जगन्नाथ हो। हाँ, जो खुद चलकर आए हो। और जैसे ही उन्होंने ये बोला, ग्वाले का रूप बदल गया। भगवान जगन्नाथ अपने असली दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बूढ़ी माँ की तो मानो मुराद पूरी हो गई, बरसों की पुकार सुन ली भगवान ने। हाँ, और कहते हैं वहीं अपने भगवान के दर्शन करते करते उन्होंने शांति से अपनी देह छोड़ दी। मतलब उन्हें मोक्ष मिल गया, सीधे परम धाम। जीवन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, वो उन्हें अपनी सरल सच्ची भक्ति से मिल गया।